Today we are going to start our new lecture and it will be a series of lecture जिसके अंदर हम 5 से 6 लेक्चर में क्लासिकल एनालिटिकल जो टेक्निक्स हैं इनको कवर करेंगे। तो आज जो पहला लेक्चर है इसके अंदर हम जस्ट ओवरव्यू करेंगे कि क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स होती कौन सी हैं और किन बेस पे हम इनको जो है वो कैटेगराइज करते हैं। तो आज हम जिस इस लेक्चर में सिर्फ ओवरव्यू करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर है सीरीज़ के उसके अंदर हम फिर डिटेल में जो हमारे पास क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास कि हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। नॉर्मली जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की कि जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, केमिकल कंपोजिशन फाइंड करते हैं कि हमारे पास कोई भी सैंपल है और उसके हमें केमिकल कंपोजिशन नहीं पता, तो बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स हम उसकी केमिकल कंपोजिशन फाइंड करते हैं कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है। एंड इन सम केसेस हम ये फाइंड करते हैं कि उसके अंदर कुछ स्पेशल जो कंपोनेंट्स हैं वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद होते हैं। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली डील करती है डिटर्मिनिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ गिवन सैम्पल्स। अब इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह के एनालिसिस हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड दूसरा जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है हमें बताता है कि जो भी हमारे पास गिवन सैंपल है, जो गिवन कंपाउंड है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कि उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं। सो बेसिकली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये जैसे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे जो सैंपल है, जो हमें गिवन सैंपल दिया गया या हम जो भी सैंपल एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या कंपाउंड मौजूद हैं। और जो सेकंड टाइप ऑफ एनालिसिस है जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, बेसिकली इसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस मौजूद हैं किसी सैंपल में वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद हैं। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो गिवन सैंपल है उसमें क्या क्या मौजूद है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये डिटरमिन करते हैं कि जो हमारा गिवन सैंपल है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है और कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जस्ट कंपोजिशन फाइंड करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उनके एग्जैक्ट अमाउंट भी फाइंड करते हैं कि वो कितनी कितनी अमाउंट में कोई चीज़ मौजूद है। अच्छा, इसमें जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो है वो दो तरह के मेथड हैं जो कि कॉमनली यूज़ करते हैं। रिसेंटली जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो एनालिसिस के लिए हमारे पास जो एक तो है कोई इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर आवर एनालिसिस, एंड सेकंड इज़ जो कि हमारा का टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना, दैट इज़ क्लासिकल टेक्निक्स या क्लासिकल मेथड जो यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं किया जाता, कि जो पुराने मेथड है जो, और बट स्टिल जो है ये मेथड जो है क्लासिकल मेथड अभी भी यूज़ हो रहे हैं। So for analysis we are using two kind of method, which is instrumental methods and classical methods. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं, जैसे स्लाइड में वो व्यू करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्लासिकल एंड जो एनालिटिकल मेथड्स हैं। सो इंस्ट्रूमेंटल जो मेथड हैं इनके अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर एनालिसिस। एंड हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ की कंपोजिशन फाइंड करते हैं तो हमें उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसकी कंपोजिशन क्या है। एंड फॉर दैट वी कैन यूज़ बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो डिपेंडिंग हम क्या मेजर कर रहे हैं और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, सो हम बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करके उनको एनालाइज कर सकते हैं सैम्पल्स को, कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है या वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है। सो वी कैन कैरी आउट बोथ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय यूजिंग बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एनालाइट्स। अच्छा, एनालाइट क्या है? यहाँ पे हम एनालाइट की वर्ड यूज़ करें जिसको एनालाइट कोई भी चीज़ जो कि हम एनालाइज कर रहे हैं उसको हम एनालाइट कहते हैं। हम जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो जो भी हमारे सब्सटेंसेस ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि जिनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं उसको हम एनालाइट कहते हैं। सो एनी कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीशीज जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज़ आवर एनालाइट।
एक एग्जांपल जो है जो कि हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ लाइट जो है उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो बाय एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट की जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं या वहाँ पे एमिशन होती है, तो हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस को या उसकी एब्सेंस को। इसी तरह हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कंडक्टेंस को मेजर करते हैं, कुछ के अंदर हम फ्लोरेसेंस मेजर करते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं जिसमें अंदर हम मास टू चार्ज रेशो यूज़ करते हैं फॉर द एनालिसिस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द एनालिसिस। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कलरीमीटर है, जिसके अंदर हम थ्रू इंस्ट्रूमेंट जो है वो कलर मेजर करते हैं किसी सब्सटेंस का कि कितना इंटेंसिटी जो है उसकी कितनी है। एंड सेकंड जो है जो कि सेपरेशन टेक्निक्स हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी है या इलेक्ट्रोफोरेसिस है। क्रोमेटोग्राफी को हम डिफरेंट जैसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या आयन क्रोमेटोग्राफी है, सो दे फाइंड मैनी यूजेस दीज डेज। HPLC जो है वो फार्मास्यूटिकल जो जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पे यूज़ होता है फॉर एनालिसिस कि जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। इसी तरह जो आयन क्रोमेटोग्राफी है उसको डिफरेंट जो वाटर एनालिसिस के लिए फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो आयन्स मौजूद होते हैं, चाहे वो कैटायन है या एनायन है, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम क्लोराइड सल्फेट जो है इनकी एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जिसके अंदर हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि क्या मौजूद है और कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है। और देन जो है हमारे पास जैसे फोरेटिक टेक्निक है, जैसे हम DNA का जब एनालिसिस करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर रहे होते हैं। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट विच आर अवेलेबल दीज फॉर कैरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस। सो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का जो बेसिक एडवांटेज ये है कि ये एक तो फास्ट होते हैं, इनमें एनालिसिस जो है वो जल्दी हो जाता है, और दूसरा जो है वो मोर एक्यूरेट होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पर्सनल एरर है, ह्यूमन एरर है जो कि मेजरमेंट के दौरान होता है वो नहीं होता। सो नॉर्मली दीज डेज जो है जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं क्योंकि इनकी ईज़ है, ये फास्ट हैं और मोस्ट ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो इनको जो है वो प्रेफर किया जाता है। बट साइड बाय साइड स्टिल देर आर मैनी क्लासिकल टेक्निक्स जो कि अभी भी यूज़ होती हैं हमारे एनालिसिस के अंदर, हमारी लैब्स के अंदर। इसके अंदर अगर हम बात करें क्लासिकल एनालिटिकल मेथड जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट केमिकल हम मेथड यूज़ करते हैं और मोस्टली वेट केमिकल मेथड यूज़ होते हैं, जैसे लाइक प्रेसिपिटेशन है जिसके अंदर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं या डिस्टिलेशन करते हैं। और जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो हमारे पास क्लासिकल जो मेथड हैं ये भी फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि थ्रू डिफरेंट केमिकल मेथड जो है हम एनालिसिस करते हैं। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो वहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल सिमिलरली जैसे हमने कर्री मीटर पढ़ा है जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कलर इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंसेस इन कलर जो है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं विजिबली, जो हमारी नेकेड आई जो है हम उसको करते हैं कंपैरिजन। सिमिलरली देर आर सिम डेफिनेट ऑर्डर टेस्ट हम करते हैं टू एनालाइज कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर हैं जिनको हम एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि कोई एक स्पेसिफिक जो केमिकल सब्सटेंस है वो हमारे गिवन सैंपल में मौजूद है या नहीं है। जब बात कर आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की थ्रू क्लासिकल मेथड, तो मोस्टली वहाँ पे हम दो जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। आइदर हम मास को यूज़ करते हैं या फिर वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। अगर हम मास को यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं कि हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर हम वॉल्यूम को यूज़ करें तो मोस्टली हम जो है वो टाइट्रेशन कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ना है बोथ मेथड्स को, बट दैट विल बी इन आवर कमिंग लेक्चर्स। हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव एनालिसिस है पहले उसकी और फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बेसिकली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये हमें ये बताता है कि कोई भी हमारे पास जो टारगेटेड कंपाउंड है या एनालाइट है वो उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। सो बेसिकली वी आर फाइंडिंग आउट के
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस और अ कंपाउंड। हम इसमें एग्जैक्ट कंसनट्रेशन ही फाइंड कर रहे हैं कि कोई चीज़ अगर मौजूद है तो कितनी अमाउंट में मौजूद है भैया। हम इससे हमारा कंसर्न है कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। सो काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एनालिसिस वी कॉल क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, इसके अंदर हम दो तरह के टेस्ट करते हैं। एक तो हम करते हैं केमिकल टेस्ट करते हैं या फिर फ्लेम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं केमिकल टेस्ट की। जो पहली एग्जांपल है उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल जो एसिड टेस्ट है हम करते हैं फॉर डिटर्मिनिंग कि हमारे पास जो वो गोल्ड है वो प्योर है कि नहीं है। जो हमारे पास अगर कोई फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है तो वो गोल्ड की है या नहीं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम जानते हैं गोल्ड जो है वो एक नोबल मेटल है और ये रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को भी, इतना रिएक्टिव नहीं है। और अगर इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाए मोस्टली तो ये उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। नॉर्मली एक्वा रीजिया के अंदर डेफिनेटली डिज़ोल्व होता है। तो इसके अंदर कोई भी हम अगर हमारे पास ऐसी चीज़ है कि जो लुक लाइक गोल्ड और आपने उसको चेक करना है कि गोल्ड है या नहीं, तो नॉर्मली इसके ऊपर क्या किया जाता है कि किसी भी पत्थर से या किसी भी शार्प चीज़ से उसके ऊपर स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने के बाद जब उसके ऊपर एक लाइन आ गई उसके बाद हम जो है वो टेस्ट ये करते हैं कि उसके ऊपर हम उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालते हैं। सो अगर तो वो गोल्ड है तो जो उसके एजेस हैं, जो उसके ऊपर लाइन लगी है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज जो गोल्ड है ये उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता नाइट्रिक एसिड के अंदर। लेकिन अगर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो गोल्ड नहीं है। अगर वो जो लाइन लगी है हम उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालते हैं और उसको थोड़ा रब करते हैं और वो प्लेन हो जाता है, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास जो भी वो ज्वेलरी है या वट है वो गोल्ड नहीं है बल्कि कोई और चीज़ है। अगर वो गोल्ड होगा तो वो लाइन एज सच कायम रहेगी अपनी जगह पे और वो डिज़ोल्व नहीं होगी। ये एक सिंपल टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि जो हमारे पास गोल्ड है वो प्योर है या नहीं। अच्छा, एक और सिंपल लिस्टिक मेयर टेस्ट कहते हैं जिसको जो कि हमारे जैसे फोरेंसिक, अगर आप साइंसेस में भी यूज़ होता है। अगर आप कहीं पे जैसे क्राइम सीन्स होते हैं तो वहाँ पे जो है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड के लिए जो है वो इसको टेस्ट किया जाता है। नॉर्मली इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे भी आपको कोई अगर आपके पास सैंपल पड़ा है या आप कहीं पे एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप स्वैप करते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं। और उसके अंदर मोस्टली जो बेसिकली टेस्ट है इसके अंदर हम फिनोफ्थलीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। तो अगर वहाँ पे ब्लड है जिसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, सो फिनोफ्थलीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है अगर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है आपस में रिएक्ट करते हैं फिनोफ्थलीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, और ये लाइट पिंक कलर देते हैं। नॉर्मली जो है ये एक कलरलेस जो होते हैं। तो अगर हम उसके अंदर जो है वो सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको जब ट्रीट करते हैं विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फिनोफ्थलीन, तो अगर तो वहाँ पे ब्लड नहीं है तो वहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कलर आता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हीमोग्लोबिन मौजूद है, दैट इज़ मोस्टली फ्रॉम द ब्लड। सो दैट विल शो कि देर इज़ चांस कि वहाँ पे ब्लड मौजूद है। चांस इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली जो है अगर वहाँ पे कोई फूड आइटम है जैसे मीट वगैरह है उसके अंदर अगर उसका कोई सैंपल है तो उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है तो वो भी दे देता है जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट। बट नॉर्मली इन नॉर्मल केसेस में वहाँ पे अगर वो रेस्टोरेंट नहीं है तो देर इज़ अ चांस डेफिनेटली वहाँ पे इस तरह का मीट वगैरह तो नहीं होगा। तो आप जब वहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं तो वहाँ पे इस तरह का जो ये जो टेस्ट है इसको यूज़ किया जाता है कि आपको इंडिकेशन देने के लिए कि वहाँ पे ब्लड है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेकंड टेस्ट है वो फ्लेम टेस्ट, क्योंकि जो हम मोस्टली केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टन एलिमेंट। मोस्टली कॉलेज लेवल में हम जब प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है फ्लेम टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग कि हमारे जो गिवन सॉल्ट है या सब्सटेंस है उसके अंदर ये स्पेसिफिक सब्सटेंस मौजूद है या नहीं है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम फ्लेम के अंदर जब बंद करते हैं आर्सेनिक को, तो आर्सेनिक जो है वो ब्लू जो है फ्लेम देता है। तो अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर आर्सेनिक मौजूद है या नहीं है, तो अगर हम उसका फ्लेम के अंदर रखेंगे तो अगर तो वो ब्लूइश कलर देता है तो इट शोज़ के उसके अंदर आर्सेनिक मौजूद है। अगर ब्लू कलर नहीं देता तो दैट विल शो दैट डेफिनेटली देयर आर्सेनिक जो है वो एब्सेंट है और वहाँ पे मौजूद नहीं है। सिमिलरली बोरोन को जो है वो डिटेक्ट किया जाता है थ्रू फ्लेम टेस्ट, और बोरोन जो है मोस्टली ब्राइट ग्रीन जो है वो कलर का फ्लेम देता है। तो अगर ब्राइट ग्रीन कलर का फ्लेम उसमें मौजूद नहीं है तो दैट विल शो के बोरॉन
absent है, और अगर मौजूद है तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वो मौजूद हो सकता है। सिमिलरली जो लिथियम है तो वो जो है वो ब्राइट रेड या क्रिम्सन रेड जो है वो थोड़ा सा क्रिम्सन रेड जो है इट्स सिमिलर टू जो हमारा जो ब्लड का कलर है, इस तरह का कलर होता है लेकिन शाइनी होता है। तो अगर लिथियम मौजूद है तो वो इस तरह का फ्लेम देता है। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे जो सब्सटेंस है उसके अंदर लिथियम मौजूद है या नहीं है, और हम उसको फ्लेम टेस्ट करते हैं, तो अगर हमारे पास इस तरह का रेडिश कलर नहीं आता, दैट विल शो कि हमारे पास लिथियम मौजूद नहीं है। सो ये बेसिकली दो तरह के टेस्ट हैं, केमिकल टेस्ट भी हैं और फ्लेम टेस्ट भी हैं, जिनको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक सब्सटेंस मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल है। और लेकिन बिफोर मूविंग टू द quantitative analysis, just I would like to share two diagrams with you. For example, this is analysis जिसके अंदर टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम pH को फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कह सकते हैं, कि जिसके अंदर हम फाइंड कर रहे हैं, रेंज फाइंड कर रहे होते हैं फॉर बेस्ड ऑन द कलर। तो यहाँ पे जो है अगर हमने एक हमारे पास हमने pH फाइंड करनी है, उसके अंदर हम रिएजेंट ऐड करते हैं और वो जो हमारे पास सैंपल है वो कलर शो करता है, और कलर को हम इस चार्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं, जहाँ पे आप देख लेते हैं कि कलर जो है दैट इज़ pH इज़ बिटवीन 6 एंड 6.5। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल रही कि उसकी कितनी है, लेकिन हमें एक आइडिया हो रहा है कि हमारे पास जो है वो इस रेंज के दरमियान जो है वो pH है इस सैम्पल की, वाटर की, या वट जो हमारे पास मौजूद है। सिमिलरली डिफरेंट हमारे पास अदर एनालाइट है, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, उनको इस तरह के केमिकल टेस्ट जो है उनके थ्रू एनालाइज किया जाता है। उसके अंदर हमारे पास जब फॉर एग्जांपल एक सैंपल है, वाटर सैंपल है, और उसके अंदर हमने फाइंड करना है कि अमोनिया है या नहीं है, या नाइट्राइट है या नहीं है, या सिंपल नाइट्रेट है या नहीं, और अगर है तो किस अमाउंट में मौजूद है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आता, लेकिन हमें एक रेंज का आइडिया हो जाता है। तो हम करते क्या है कि हम उसके अंदर डिफरेंट एजेंट ऐड करते हैं, और उसके बाद जो कलर आता है हम उसको इस चार्ट के साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप पे जो है वो 0 ppm लिखा हुआ है, 0 मिलीग्राम पर लीटर, कि जिसका मतलब है कि अगर इस तरह का कलर आएगा तो इट विल शो कि जो है वहाँ पे ये स्पेसिफिक एनालाइट मौजूद नहीं है। एंड अगर कलर आता है और डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर आ रहे हैं जैसे अमोनिया में देखें तो 0.25 मिलीग्राम पर लीटर है, 0.5 है, 1 ppm है, 2 ppm है, 4 ppm है, 8 ppm है। तो आपका कलर हम जब रेजेंट डालेंगे तो वो इसके साथ कंपेयर करेंगे, और हम देख लेंगे कि वो इसमें से किसके साथ जो है वो मैच कर रहा है। और समटाइम जो है वो कलर इन बिटवीन आता है, तो हम कैसे कहते हैं कि जी इसकी रेंज जो है वो इसमें से, फॉर एग्जांपल अगर कलर आ रहा है 0.5 से 1 ppm के दौरान, सो हम कहेंगे कि जी इस रेंज के अंदर है। ये बहुत एक्यूरेट तो नहीं होता क्वांटिटी, मतलब ऐसा जिसको हम एग्जैक्ट क्वांटिटी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर ये स्पेसिफिक एनालाइट मौजूद है या नहीं, अगर है तो अप्रॉक्सीमेटली किस रेंज में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो हम क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली हम दो तरह के मेथड यूज़ करते हैं। एक को कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम मास मेजर करते हैं, और दूसरा है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट टाइप हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री है, कि जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, एंड बेसिक जो है वो प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री ही मोस्टली यूज़ की जाती रही है। although डिफरेंट अदर ब्रांचेस हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, फॉर एग्जांपल जो थर्मोग्रेविमेट्री है, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री है, या इसी तरह पर्टिकुलेट ग्रेविमेट्री, या हम कंबस्शन जिसके अंदर होती है वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री जो है उसको यूज़ किया जाता है। सो देर आर आल्सो डिफरेंट सब कैटेगरीज ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कि जिसके अंदर हम थ्रू मेजरमेंट ऑफ मास जो है हम किसी भी एनालाइट की एग्जैक्ट कंसनट्रेशन फाइंड करते हैं कि वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। सेकेंड है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम चेंजेस इन वॉल्यूम जो है या वॉल्यूम एग्जैक्ट फाइंड करते हैं टू नो कि हमारे पास जो एनालाइट है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। इसके अंदर हम एसिड बेस टाइट्रेशन भी करते हैं। आल्सो वी हैव रिडॉक्स टाइट्रेशन, precipitation titration and complexometric titration. So these are different
काइंड ऑफ एनालिसिस जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द क्वांटिटी ऑफ एनालाइट, कि हमारे पास जो भी एनालाइट है उसकी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स हैं। ब्रॉड अगर हम बात करें तो दो कैटेगरीज हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और इसके अंदर फिर हमारे पास फर्दर डिपेंडिंग है हमारे पास किस तरह का सैम्पल है तो हम जो है वो मेथड को चूज़ करते हैं कि हमने क्या करना है। ये सारे जो है हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने इनको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दोनों को बहुत डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन अभी इन दिस लेक्चर हम जस्ट एक एग्जांपल करते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इसके अंदर हम अगर हमारे पास एक सैम्पल है और हमने उसको क्वान्टिफाई करना है किसी भी एनालाइट को थ्रू दीज क्लासिकल मेथड्स, तो हम उसको कैसे जो है वो एनालाइज करेंगे। सो एग्जांपल जो हम अब यहाँ पे डिस्कस करें दैट इज़ प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, जिसके अंदर हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर स्पेसिफिक हम प्रेसिपिटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं टू डिटरमिन द कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट। सो हमारे पास एक सैम्पल है जिसके अंदर लेड नाइट्रेट मौजूद है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और हमारे पास हमने उसके अंदर लेड की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली लेड कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? सो जो प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री है इसके थ्रू हमने लेड को डिटरमिन करना है, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है इन द गिवन वाटर सैंपल। सो हम इसको कैसे करेंगे? तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमने मास की बेस पे ग्रेविमेट्रिक जो एनालिसिस होता है उसको हम कंडक्ट करते हैं। तो मास जो है वो हम किसी सॉल्युबल का तो हम आयन है उसको तो फाइंड नहीं कर सकते ऐसा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हमने लेड को जो कि सॉल्युबल है उसको कन्वर्ट करना है उसकी किसी इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम उसके अंदर कोई सॉल्ट ऐड करेंगे विच कंटेन क्लोराइड, फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे। तो लेड जो कि +2 जो आयनिक फॉर्म में वहाँ पे मौजूद है, लेड नाइट्रेट जो है, तो उसके अंदर वो रिएक्ट करेगा विद क्लोरीन क्लोराइड जो हमारे पास मौजूद है। तो जैसे कि क्वेश्चन में शो हो रहा है कि जो लेड है जो कि उसके अंदर सॉल्युबल फॉर्म में ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और लेड क्लोराइड बना देगा जो कि एक सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि लेड क्लोराइड जो है वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता, तो हमारे पास एक सॉलिड प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली लेड जिसको हम एनालाइज करें, दिस इज़ आवर एनालाइट, और रिएजेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्लोराइड, और ये रिएजेंट एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है और एक इनसॉल्युबल हमारे पास प्रेसिपिटेट बना देता है जिसको हम कहते हैं लेड क्लोराइड जो हमारे पास बन रहा है, जिसको हम बाद में उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। सो बेसिक आइडिया क्या है हमारे पास प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री का, कि इसके अंदर हमने जो भी हमारे पास गिवन एनालाइट है जो कि एक सॉल्युबल है उसको एनालाइज करना है, तो उसके अंदर हम एक रिएजेंट ऐड करेंगे कोई भी कि जो उस एनालाइट के साथ रिएक्ट करके उसी इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे लेड क्लोराइड यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि वो सेटल हो जाए, और उसके बाद जो है हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जब हमने लेड को फाइंड करना है तो हम एक्सेस में डालेंगे जो है हमारे पास क्लोराइड आयंस है, ताकि जितना भी इसके अंदर लेड है वो सारा उसके साथ रिएक्ट करे और इन द फॉर्म ऑफ लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाए। उसके बाद उन प्रेसिपिटेट को जो है हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं, और देन हम उसको ड्राई कर लेंगे एट सर्टेन टेम्परेचर। उसके बाद जो हमारे पास गिवन फॉर एग्जांपल हमने फ़िल्टर पेपर अगर हमने उसके ऊपर उसको किया, तो पहले हम फ़िल्टर पेपर का मास एनालाइज करते हैं कि उसका कितना मास है। उसके बाद जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम जो है वो लेड क्लोराइड जब उसके ऊपर मौजूद होता है तो हम उसका मास जो है वो विद प्रेसिपिटेट भी एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम उसको रिमूव करें फ़िल्टर के ऊपर से, फ़िल्टर पेपर के ऊपर से, और उसका मास जो है वो एनालाइज कर लें कि जो हमारे पास लेड क्लोराइड है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। एंड देन अगर हमारे पास अमाउंट आ जाती है एक मैथ्स में एक हमारे पास वैल्यू आ जाती है कि इस गिवन सैंपल के अंदर इतने ग्राम या मिलीग्राम जो है वो लेड क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हुआ है, और देन फ्रॉम दैट हम जो है वो लेड की कंसनट्रेशन जो है, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज़ अगर हमारे पास 1 ग्राम अगर लेड क्लोराइड है तो उसके अंदर लेड कितना मौजूद हो गया और क्लोराइड कितना मौजूद होगा, सिंपल जो है हमारा कैलकुलेशन है। और इस मेथड के थ्रू, बाय दिस मेथड हम जो है एनालाइज कर लेते हैं लेड को वाटर के अंदर। तो इस तरह की टेक्निक जिसके अंदर हम
हमारे पास जो डिज़ोल्व एनालाइट्स हैं उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं और उनका मास मेजर करके हम उस एनालाइट की कंसनट्रेशन को फाइंड करते हैं। तो इस तरह का जो एनालिसिस है हम उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स। डिटेल के अंदर हम इंशाल्लाह इन आवर कमिंग लेक्चर जो है इसको कवर करेंगे। So that's all for this our introductory lecture about classical analytical technique. Thank you for your patience and listening, and inshallah in coming lecture we will discuss in this detail about the classical analytical techniques. And for that specific lecture, if you want to study in detail, so you can choose either of these two books जो कि मैं आपको recommend करूँगा. One is the Scooge West Fundamental of Analytical Chemistry by Scooge and West, or you can use Analytical Chemistry by G.D. Christian. And if you have any query, you may ask me either through email or through direct comment on the video. Okay, thank you.